अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। तो आज बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल मिक्स पकोड़े की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए जो है वो 1 कप मैंने बेसन लिया हुआ चना हुआ। तो इसमें जो है वो हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, रोस्टेड ज़ीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून टूटा हुआ भुना हुआ धनिया डाल देंगे, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसे जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें जो है वो पानी शामिल करके नॉर्मल कंसिस्टेंसी में जो है वो बैटर जो है वो हमने तैयार कर लेना है। बैटर बहुत ज़्यादा जो है ना ही पतला होना चाहिए, बहुत ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए करके इसका जो है वो बैटर हम बना लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने चेक कर लेनी है। यहाँ पर जो है वो हमने 2 तरह की सब्जियाँ ली हैं। एक हम बैंगन के पकोड़े बनाने वाले हैं और दूसरे हम जो है वो गोभी के पकोड़े बनाएँगे। तो गोभी को जो है वो आपने इस तरह से छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लेना है और बैंगन के हम जो है वो स्लाइस करेंगे। तो इसे हम उसी वक़्त काटेंगे जब हम पकोड़े जो है वो फ्राई करेंगे। तो अब जो है वो गोभी के टुकड़ों को जो है ना वो हमने बैटर में जो है वो डिप कर लेना है और इस तरह से जो है वो हम फ्राई पैन में एक-एक करके जो है वो डालते जाएँगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अगर आप इस तरह से बनाकर एक दफ़ा जो है वो पकोड़ों को रफ़्तारी में सर्व करेंगे तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आपने ऐसे आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, बहुत से पकोड़ों की रेसिपी खाई होगी, लेकिन गोभी के पकोड़े जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और आपने इस पकोड़ों की रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई करना है एक बार। तो जब ये पकोड़े जो हैं वो हमारे ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी और अंदर से अच्छे से पक जाएँ और बहुत ही अच्छा सा इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, तो उस वक़्त आपने जो है वो इनको निकालना है। गोभी जो है वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अंदर तक जो है वो पकोड़े जो है वो अच्छी तरह से कुक होने चाहिए। तो हम इन्हें जो है वो 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है वो कुक करेंगे। तो जो है वो कलर बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो आ चुका है। तो अब हम पकोड़ों को जो है वो निकाल लेंगे। तो कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी जो है वो हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बचे हुए बैटर में जो है हम बाकी के जो सब्जियाँ हैं उनको भी हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। बैंगन के हमने जो है वो स्लाइस कर लिए थे गोल वाले, तो इसे भी हम जो है वो अब डालकर जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। तो आप जो है हमारी रेसिपी को जो है वो पूरा देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और आपने जो है ना ये जो मेरे पास जो बैटर है ना, ये बच गया था थोड़ा-सा, तो ये भी मैंने जो है ना चम्मच से जो है वो इस तरह से पकोड़ों के ऊपर ही लगा दिया है। इसको मैंने जो है ना वो ज़ाया नहीं किया। तो इससे जो है और टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा कि पकोड़ों के ऊपर ही बचा हुआ जो बैटर है उसे भी आप इस तरह से लगाकर इसे फ्राई कर लें। बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है ये पकोड़े। इफ्तार पार्टी में आप इन पकोड़ों को बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें और इनका कलर देखें कितना खूबसूरत आ चुका है और बहुत ही जो है ना यूनिक रेसिपी है। और पकोड़े तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, आलू के खाए होंगे, पालक के खाए होंगे। पकोड़ों की बहुत सी रेसिपियाँ हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम सब्जियों के पकोड़े बनाते हैं ना, तो ये कुछ अलग से जो है ना वो लगता है। तो आप जो है कुछ हर दिन अलग किया करें और अच्छा लगता है और बहुत ही लो बजट रेसिपी है, हर कोई जो है बना सकता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पकोड़ों का प्लेटर लगा लिया था। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। ऊपर से थोड़ा-सा इसके ऊपर हम जो है वो चाट मसाला जो है वो डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चटपटे से पकोड़े करारे से जो है वो तैयार हो चुके हैं। अंदर तक बहुत अच्छे से जो है वो कुक हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख़्याल रखें। तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़।